Hello everyone, I am Dr. Ritu Sharma, working as Assistant Professor in Bhavan's Leelavati Munshi College of Education, New Delhi. Today I will be discussing about relationship between development and learning. This topic has been taken from first unit of paper Learning and Teaching, which is being taught in B.Ed second semester. In this video, you will come to know about meaning of development, difference between growth and development, stages of human development, areas of child development, learning and relationship between development and learning. There are some definitions of development. According to E. Herlock, development is not limited to the growing layer. Instead, it consists of a progressive series of changes towards the goal of maturity. Due to development, new abilities grown in a man. According to J. E. Anderson, development is concerned with growth as well as those changes in behavior which results from environmental situations. So we can understand development as dependency to autonomy. Dependency to autonomy means निर्भरता से स्वायत्ता की तरफ। मनुष्य के बिहेवियर में चेंजेस आते हैं जिससे वह डिपेंडेंसी से स्वायत्ता की तरफ जाता है। इसका मतलब है जब एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म के टाइम पर वो डिपेंड होता है अपनी फैमिली मेम्बर्स पर, अपनी माता पर या अन्य सदस्यों पर। अपने हर काम के लिए वो डिपेंडेंट होता है, लेकिन वो हमेशा इस तरह से नहीं रहता। धीरे धीरे करके उसके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। वह चीज़ों को सीखता है, नई नई चीज़ों को एक्वायर करता है, नए नए स्किल्स को एक्वायर करता है, उसमें विकास होता है और वो अपने हर काम के लिए एक ऑटोनॉमी क्रिएट कर लेता है। वह स्वायत्ता की तरफ आता है, स्वायत्ता प्राप्त करता है। ये चेंजेस जो डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी तक उस बच्चे को लेकर जाते हैं, ये डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। यह लगातार जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। यह कंसेप्शन से शुरू होता है और व्यक्ति की मृत्यु तक चलता है। डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव चेंजेस को भी इंक्लूड किया जाता है। सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस को हम नहीं देखते हैं कि कितनी मात्रा में चेंजेस हुआ है, हम क्वालिटी को भी देखते हैं कि किस तरह का चेंज हुआ है। वैल्यूएबल चेंजेस इसमें होने चाहिए। चेंजेस इन स्ट्रक्चर एज वेल एज इन फंक्शन। स्ट्रक्चर के में चेंज आने के साथ साथ वो चेंज जो स्ट्रक्चर में दिखता है, जो बॉडी में दिखता है, उसके साथ साथ फंक्शनल में भी चेंजेस होने चाहिए। कैन ओनली बी असेस्ड। डेवलपमेंट को सिर्फ असेस किया जाता है, इसको मेजर नहीं किया जा सकता। आप किसी के डेवलपमेंट को माप नहीं सकते कि कितनी मात्रा में डेवलपमेंट हुआ है या कितनी मात्रा में उस व्यक्ति में विकास हुआ है। इसका हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। डेवलपमेंट की अलग अलग रेट्स होती हैं बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से डिफरेंट है, अलग है। इसी तरह से उसके डेवलपमेंट की रेट्स भी अलग अलग होती हैं। डेवलपमेंट एक क्रम में होता है, उसकी एक स्टेजेस होती हैं, एक जैसे स्टेजेस होती हैं कि एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज को आना है और दूसरी स्टेज के बाद तीसरी स्टेज को आना है। लेकिन उस स्टेज में चेंजेस किस तरह से होंगे, कितनी रेट पर होंगे, कितने कम होंगे और कितने ज़्यादा होंगे, ये सब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। इसका असर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की वजह से हो सकता है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट इन रेट्स को डिसाइड करते हैं, इन रेट्स को इफेक्ट करते हैं। डेवलपमेंट में रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस को लिया जाता है। जो चेंजेस रेंडमली बिहेवियर में आ जाते हैं, उन चेंजेस को हम डेवलपमेंट में नहीं लेते हैं। रेंडमली चेंजेस का मतलब है कि यदि किसी के बिहेवियर में, किसी के व्यवहार में किसी बीमारी को लेकर या किसी पर्टिकुलर इमोशन के अराइज होने से जो चेंजेस बिहेवियर में हुए हैं, उनको हम डेवलपमेंट में नहीं ले सकते हैं। ये वो चेंजेस हैं जो परमानेंटली एक पर्टिकुलर टाइम तक व्यक्ति के बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होते हैं। उन चेंजेस को डेवलपमेंट में लिया जाता है। रेट ऑफ डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल टू प्रिडिक्ट। जैसे स्लो लर्नर या सुपीरियर बच्चों के केस में हम ये कह सकते हैं कि वो बच्चा किस तरह से आगे चलकर उसका विकास होगा या उसका डेवलपमेंट होगा या किस तरह से वो काम करेगा या नहीं करेगा। लेकिन इसकी सिर्फ प्रिडिक्शन की जा सकती है। इसको भी हम एक्यूरेटली नहीं बता सकते कि वो विकास किस तरह से होगा और कितना होगा, लेकिन उसको असेस किया जा सकता है, उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। डेवलपमेंट एक ऑर्डरली प्रोसेस है। वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में चलता है। जैसे इन्फेंसी के बाद अर्ली चाइल्डहुड के बाद लेटर चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड के बाद एडोलसेंस। अगर हम
इस क्रम की बात करें तो ये क्रम इसी अवस्था में चलेगा, इन्हीं अवस्थाओं को पार करेगा। अगर हम बात करते हैं कि इन्फेंसी के बाद एकदम से एडोलसेंस आ जाए या मैच्योरिटी एडोलसेंस से पहले आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसका ये क्रम इसी तरह से चलता है। डेवलपमेंट में ग्रोथ, मैच्योरेशन और लर्निंग, इन तीनों को इंक्लूड किया जाता है। ग्रोथ फिजिकल एस्पेक्ट है, फिजिकल एस्पेक्ट में चेंजेस होना, फिजिकल बॉडी में चेंजेस होना, जैसे हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, ये सब ग्रोथ है। एक व्यक्ति में ग्रोथ उसकी मैच्योरिटी लेवल तक होती है, जिसे हम मैच्योरेशन कहते हैं। एक व्यक्ति के विकास या एक व्यक्ति के फिजिकल विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास एक लिमिट तक होता है। जैसे एक हाइट अकॉर्डिंग टू देयर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट एक लिमिट तक बढ़ेगी, वो उसका मैच्योरिटी लेवल है। इसी तरह से लर्निंग जो नए चेंजेस एक व्यक्ति के बिहेवियर में आते हैं, उन्हें हम लर्निंग कह देते हैं। लर्निंग वो चेंजेस हैं जो व्यक्ति के व्यवहार में आते हैं, एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, न्यू स्किल्स, दीज आर कॉल्ड लर्निंग। So further, growth can be defined as one part of development, whereas development is associated with an all-round overall changes in a person's growth. अब बात करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है। जैसा कि हमने डिस्कस किया, ग्रोथ एक नैरो कॉन्सेप्ट है और डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ग्रोथ में डेवलपमेंट का एक पार्ट ही इंक्लूड किया जाता है, दैट इज़ फिजिकल एस्पेक्ट, जो क्वांटिटेटिव है। जबकि डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव के साथ साथ नेचर में क्वालिटेटिव भी है। इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों चेंजेस को इंक्लूड किया जाता है। ग्रोथ में सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट को देखा जाता है, जबकि डेवलपमेंट में फिजिकल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट को भी कंसिडर किया जाता है। ग्रोथ इज लिमिटेड टू हाइट एंड वेट, but development refers to all changes in behavior or body of a child. Growth stops at certain period of life. ग्रोथ हमेशा नहीं चलती। एक व्यक्ति में फिजिकल चेंजेस होंगे, फिजिकल चेंजेस के बाद वो चेंजेस एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी या मैच्योरेशन तक जाकर रुक जाते हैं। जब वो परिपक्वता आ जाती है तो वो चेंजेस रुक जाते हैं, वो चेंजेस बंद हो जाते हैं। लेकिन डेवलपमेंट कहीं रुकता नहीं है। व्यक्ति के पैदा होने से पहले से, गर्भावस्था से लेकर व्यक्ति की मृत्यु तक डेवलपमेंट चलता रहता है। दिस इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बट डेवलपमेंट कैन ओनली बी असिस्ट। आप व्यक्ति के फिजिकल चेंजेस को मेजर कर सकते हैं, लेकिन उसके बिहेवियर में, उसके व्यवहार में आने वाले परिवर्तनों को या विकास को आप असेस कर सकते हैं, उसको आप किसी मात्रा में माप नहीं सकते। स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन स्टेजेस। द फर्स्ट स्टेज इज प्रीनेटल स्टेज और प्रीनेटल पीरियड। ये गर्भावस्था का समय होता है जिसमें कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक का टाइम आता है। उसके बाद इन्फेंसी जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक का पीरियड होता है। इसमें बच्चे को इन्फेंट या शिशु कहकर बुलाया जाता है। यह शैशवावस्था है। बेबीहुड, यह अवस्था 2 सप्ताह से लेकर 2 साल तक चलती है। इसमें बच्चे को बेबी कहकर बुलाया जाता है। उसके बाद आता है चाइल्डहुड की रेंज 2 साल से लेकर 10 या 12 साल तक होती है। इसको फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 years and later childhood 6 to 12 years. Then comes adolescence period. Adolescence periods further is divided in 3 categories. First one is pre-adolescence. This stage is also called as puberty stage. This stage is 11 to 13 years for girls and 12 to 14 years for boys. Then adolescence. This period starts with 13 years and goes up to 17 years. Then later adolescence, 17 years to 19 or 20 years. This is a time for later adolescence period. Then adulthood. Adulthood starts from 21 years and goes up to 40 years. Middle age is from 40 to 60 years and old age is 60 onward. There are 3 main stages for a child's overall
development and education. These are early childhood, later childhood and adolescence. So let us discuss about early childhood. In this age, children like to do work independently. इस उम्र के बच्चे अपने काम को अपने आप करने की कोशिश करते हैं. कोई भी बड़ा या उनका कोई भी फैमिली मेम्बर अगर उनके किसी भी काम को करता है तो वो उनको दूर हटाकर अपने काम को खुद करने की कोशिश करते हैं. उनका बहुत सारा टाइम अपने खिलौनों के साथ बीतता है. इस एज को टॉय एज भी कहा जाता है. लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए ये पीरियड बहुत ही सेंसिटिव होता है. वो अपने आसपास के लोगों की लैंग्वेज को ऑब्जर्व करते हैं और अपनी लैंग्वेज को डेवलप करने की कोशिश करते हैं. इस उम्र में बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं. उनकी स्कूलिंग शुरू हो जाती है. इस उम्र के बच्चे बहुत ही क्यूरियस होते हैं. वो हर एक चीज़ को जानने की, समझने की कोशिश करते हैं. इस उम्र के बच्चों को एक्सपेरिमेंट से बहुत प्यार होता है. वो चीज़ों के साथ नए नए एक्सपेरिमेंट्स करके देखने की कोशिश करते हैं. लेटर चाइल्डहुड, इस स्टेज को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे द एलिमेंट्री स्टेज, द ट्रबलसम एज एंड द लेटेंसी स्टेज. चिल्ड्रन लर्न द वैल्यू ऑफ देयर सोसाइटी. उनको सोसाइटी में रहना अच्छा लगता है. इस उम्र से पहले बच्चे इतना सोसाइटी से मिक्सअप नहीं होते हैं. इस उम्र में आकर बच्चों को सोसाइटी में रहना अच्छा लगता है. वो नए नए फ्रेंड्स बनाते हैं, उनके बेस्ट फ्रेंड्स बनते हैं और उन बेस्ट फ्रेंड्स के लिए वो बहुत कुछ करने को भी तैयार होते हैं. अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं फैमिली मेम्बर्स के बजाय. दे डेवलप देयर क्रिएटिव पोटेंशियल एट दिस स्टेज. इसमें बच्चों में क्रिएटिविटी डेवलप होती है. वो नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उसके बाद यहाँ पर क्रिएटिविटी में पैर रख चुके होते हैं. Adolescence period. It is also known by stage of stress and storm. Stanley Hall said that adolescence period it is a stage of stress and storm. इस उम्र में बच्चे में इतने सारे सोशल, बायोलॉजिकल एंड पर्सनल चेंजेस आते हैं. इस वजह से इस उम्र को, इस अवस्था को स्ट्रेस और स्ट्रॉम की अवस्था कहा गया है. बहुत इस उम्र में इतने सारे चेंजेस आ जाते हैं जिसको संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. इसलिए ये स्टेज एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज मानी जाती है. इसमें बच्चे आइडेंटिटी क्राइसिस को सहन करते हैं. वो अपनी आइडेंटिटी को पहचानने की कोशिश करते हैं. उन्हें समझ में नहीं आता है कि उनकी आइडेंटिटी क्या है. वो उसको जानने की, समझने की, अपनी एक आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं. There are various areas of child development. Human development can be divided into the following domains. These are physical domain, which is related to one's physical aspect. बॉडी में चेंजेस आना, बॉडी में डेवलपमेंट होना, विकास होना, वृद्धि होना, ये फिजिकल चेंजेस फिजिकल डोमेन के अंदर आते हैं. कॉग्निटिव डोमेन. कॉग्निटिव डोमेन एक व्यक्ति की इंटेलिजेंस, बुद्धि से संबंधित होता है. इसमें बच्चों की सोचने समझने की शक्ति, रीज़न तक देने की शक्ति का विकास होता है. सोशल डोमेन में सोशल डेवलपमेंट होती है. बच्चे एक दूसरे से पीयर ग्रुप में इंटरेक्ट करना, बिहेव करना शुरू करते हैं और उसके बाद वो सोसाइटी में और मेंबर्स के साथ भी अपने रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं. इमोशनल डोमेन्स. दिस इज रिलेटेड टू एबिलिटी टू हैंडल इमोशंस इफेक्टिवली. शुरू में बच्चे अपने इमोशंस को इफ़ेक्टिवली हैंडल करने के लायक नहीं होते. धीरे धीरे करके उनमें इमोशनल स्टेबिलिटी आती है. मॉरल डोमेन. डेवलपमेंट ऑफ मॉरल आइडियाज, कैरेक्टर, राइट एटीट्यूड एंड बिहेवियर टुवर्ड्स अदर पीपल इन सोसाइटी. दिस इज ऑल्सो रिलेटेड विद द सोशल डोमेन. दिस बेसिकली tells an individual how to behave in the society. सोसाइटी में बिहेव करने के लिए कौन सा राइट एटीट्यूड है, क्या कैरेक्टर उनको वियर करना चाहिए, ये सब चीज़ें मॉरल डोमेन के अंतर्गत आते हैं और इसके अकॉर्डिंगली उनका डेवलपमेंट होता है. लैंग्वेज डेवलपमेंट में बच्चे अपनी फीलिंग्स को, अपनी थॉट्स को, अपनी डिज़ायर्स को कम्युनिकेट करने के लिए वर्ड्स और सिंबल्स का यूज़ करना शुरू करते हैं. पर्सनल डोमेन. अंडर दिस डोमेन वी एक्सप्लोर हाउ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी चेंजेस. As Sigmund Freud said that at the time of birth, जन्म के टाइम पर बच्चों की जो पर्सनैलिटी होती है वो इड पर्सनैलिटी होती है. इड पर्सनैलिटी से वो ईगो पर्सनैलिटी में ट्रांसफ़र होता है. तो इस तरह से उसकी पर्सनैलिटी में टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं. वो पर्सनल डोमेन के अंतर्गत आते हैं. अब हम बात करते हैं लर्निंग की.
Learning is the process of acquiring new understanding, knowledge, behavior, skills and values, etc. जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे एक बच्चा अपने इन्वायरमेंट से, अपनी हेरिडिटी से, अपने आसपास के लोगों से नई नई चीज़ें सीखता है, उसको नई चीज़ों की नॉलेज होती है, उसके बिहेवियर में नए नए चेंजेस आते हैं, वो नए स्किल्स को सीखता है, नई वैल्यूज़ उसके बिहेवियर में ऐड होती हैं। ये सब प्रोसेस लर्निंग कहलाता है। कुछ लर्निंग इमीडिएट होती है जो एकदम से हो जाती है, जैसे किसी ने अगर किसी गर्म स्टोव को हाथ लगा दिया तो उसको एकदम से ये पता चल जाएगा कि गर्म चीज़ को हाथ लगाने से जल जाता है, तो वो अगली बार किसी भी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हुए ये लर्न कर चुका होगा कि मेरा हाथ जल सकता है। तो इस तरह की लर्निंग इमीडिएट लर्निंग होती है, इसके लिए किसी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बहुत सारे स्किल्स और नॉलेज इस तरह से नहीं होते, उनके लिए रिपीटेड एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। लर्निंग की डेफिनेशन के लिए हम क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन को देख सकते हैं। उन्होंने कहा है द लर्निंग इन्वॉल्व्स द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। एंड E.L. थॉर्नडाइक ने लर्निंग को परिभाषित किया है, लर्निंग इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस वेयर द इंडिविजुअल विल मेक मैनी अटेम्प्ट्स टू लर्न। ही इज ऑल्सो सेइंग दैट लर्निंग अकर्स आफ्टर मैनी अटेम्प्ट्स। So finally, the relationship between development and learning. Learning is the development that occurs from efforts in practice. Learning एक प्रोसेस है जो चलती है, और वो प्रोसेस चलते चलते जब उसमें बहुत सारे एफर्ट्स और प्रैक्टिसेस लगाई जाती है तो वो एक डेवलपमेंट का रूप लेती है। लर्निंग अवेकन्स द डेवलपमेंट प्रोसेसेस थ्रू सोशल इंटरेक्शंस। लर्निंग में डेवलपमेंट प्रोसेस सोशल इंटरेक्शन के थ्रू होती है। जब एक बच्चा एक इन्वायरमेंट में रहता है, वो दूसरे लोगों के साथ रहता है, अपनी सोसाइटी, अपने इन्वायरमेंट को देखता है, उसको देखकर वो लर्न करता है और उसका डेवलपमेंट होता है। ए सेफ इन्वायरमेंट इज एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट एंड लर्निंग। एक बच्चा एक सेफ इन्वायरमेंट में ही लर्निंग और डेवलपमेंट कर सकता है। जब उसको सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट मिलता है, उस इन्वायरमेंट में वो खुलकर अपना विकास कर सकता है और खुलकर वो सीख सकता है। अर्ली डेवलपमेंट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर फर्दर डेवलपमेंट एंड लर्निंग। जो डेवलपमेंट की पहले की स्टेजेस होती हैं वो अगली स्टेजेस से ज़्यादा क्रूशियल होती है, क्योंकि अगली स्टेज पहली स्टेज के डेवलपमेंट पर, प्रॉपर डेवलपमेंट पर डिपेंड करती है। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन ऑल एस्पेक्ट। डेवलपमेंट सभी एस्पेक्ट्स में होता है, लर्निंग सभी एस्पेक्ट्स में होती है, और लर्निंग के साथ ही डेवलपमेंट चलता है। मैचुरेशन सेट्स लिमिट टू डेवलपमेंट। मैचुरेशन डेवलपमेंट की लिमिट सेट कर देती है। जैसे अगर आँख इतनी परिपक्व होगी, इतनी मैच्योर होगी कि वो देख सके, तभी उस आँख से और काम करवाया जा सकता है। अगर पैर इतने मैच्योर होंगे कि वो चल सके, तभी उनको दौड़ना सिखाया जा सकता है। इसलिए मैचुरेशन डेवलपमेंट की लिमिट्स को सेट कर देता है। Some believe that learning leads to development, whereas other, Piaget contended that development leads learning. वैसे ये बिलीव किया जाता है कि लर्निंग पहले होती है, और लर्निंग जब प्रोसेस चलती है और उसके बाद डेवलपमेंट एक स्टेज पर पहुंचता है। जबकि पियाजे, अकॉर्डिंग टू पियाजे, जो उन्होंने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, उस थ्योरी में उन्होंने कहा है कि डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं। डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं और उस स्टेज में आने के बाद बच्चे में लर्निंग होती है। मैचुरेशन एंड लर्निंग वर्क टुगेदर टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। मैचुरेशन और लर्निंग दोनों एक साथ काम करते हैं बच्चे की डेवलपमेंट के लिए। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि मैचुरेशन तक लर्निंग होती है, मैच्योर होने के बाद ही, एक पर्टिकुलर पार्ट के मैच्योर होने के बाद ही उसको लर्निंग के लिए यूज़ किया जाता है, और वो दोनों चीज़ें, मैचुरेशन एंड लर्निंग, दोनों मिलकर डेवलपमेंट के लिए काम करती है। लेकिन पियाजे ने अपनी थ्योरी में उस अपोजिट कहा है। उन्होंने यही कहा है कि पहले डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं और उसके बाद उन स्टेजेस के अकॉर्डिंगली उसमें लर्निंग की जाती है। सो वी हैव डिस्कस्ड in all the meaning of development, that is a process that includes growth, maturation and learning. Growth is changes which can be seen or measured.
Maturation is physical, intellectual, or emotional process of development, and it is highly related to heredity. Learning is the process of acquiring new behavior, and the stages of human development: prenatal period, infancy, babyhood, childhood, early childhood, later childhood, pre-adolescence, adolescence, later adolescence, adulthood, middle age, and old age. We have also discussed the various areas of child development. These are physical domain, cognitive domain, social domain, emotional domain, moral domain, language domain, and personal domain. And finally, we have discussed the relation between development and learning, that says development includes learning and maturation. Thanks for being with me and listening carefully. Thank you so much.